जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार आप सभी का संजीवनी एकेडमी की आज की क्लास में। मैं आपका मनीष कुमार और स्वागत करता हूं आपका संजीवनी एकेडमी की आज की हिंदी की क्लास में। तो हमने हिंदी की कई टॉपिकों को जो है क्लियर कर लिया है और हम अभी जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में हमने एक क्लास जो है वो कवर कर ली है और क्रिया की आज की दूसरी क्लास है। और आज की दूसरी क्लास के साथ साथ ही ये क्रिया की लास्ट क्लास भी है, यानी कि इसी क्लास में जो है हम क्रिया जो टॉपिक हमारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए फिनिश कर देंगे। तो उससे पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ा है और विशेषण भी पढ़ लिया है, और अभी हमारा चौथा टॉपिक जो है क्रिया का चल रहा है। बाकी की जो भी क्लास हैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिए। और आपके फिजिकल की डेट जो सीआरपीएफ के फिजिकल हैं उसकी डेट भी अभी थोड़े टाइम में अनाउंस होने वाली है, तो साथ साथ जो है फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहना, क्योंकि फिजिकल की तैयारी भी करना जरूरी है। कुछ ट्रेड में 5 किलोमीटर का फिजिकल है तो कुछ ट्रेड में 1600 मीटर का फिजिकल है। उसकी जो वीडियो है वो अलग से बना देंगे कि किस ट्रेड में कितने मीटर का या कितने किलोमीटर का जो फिजिकल है उसके बारे में भी बता देंगे। अभी हम जो है टेस्ट के यानी कि फिजिकल टेस्ट के बाद की जो अगली एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारी जो अगली एक्टिविटी है रिटन टेस्ट के लिए हम जो है मेहनत कर रहे हैं। संजीवनी एकेडमी की पूरी टीम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है मेहनत कर रही है। और जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही कंटेंट आपको हर क्लास में जो है दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, मेहनत करते हुए चलिए। और वो दिन दूर नहीं जब नौकरी आपकी होगी और बदन पर वर्दी होगी और कंधों पर सितारे होंगे, और उस दिन आप बिल्कुल चमकते हुए अलग ही दिखाई दोगे। तो मेहनत करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से और डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करते रहिए, एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की जो क्रिया की दूसरी क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए सेकंड क्लास को भी देखते हैं। चलिए बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर तो आज जो हमारी क्लास है वो क्रिया की दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? क्रिया टॉपिक की सेकंड क्लास जो है आज की हमारी है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास जो है कर ली थी, उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद जो भी क्रिया के और भेद थे, यानी कि किसके आधार पर कितने प्रकार की है, उसके बारे में भी पढ़ा था। और इसमें भी हमने जो है 2 भेद पढ़ लिए थे, पूर्वकालिक और नाम धातु। अभी जो आगे के हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वकालिक जो पूर्व में हो चुकी क्रिया होती है और एक क्रिया होती है नाम धातु, उन दोनों के बारे में हमने इस क्लास से पहले की जो क्लास है वो उसमें डिस्कस कर लिया है। तो आप उस क्लास को जाकर भी देख सकते हैं कि क्रिया की एक क्लास जब पहले हो चुकी है तो पहले आप उसको देखना, इसके बाद इसको देखना, तभी जो है क्रिया टॉपिक जो है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज हमारी जो क्रिया है वह है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। आज हमारी जो क्रिया है वह संयुक्त क्रिया है दोस्तों। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, जब कोई 2 क्रियाएं आपस में मिलकर एक क्रिया का या एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं दोस्तों। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें हम 2 क्रियाओं का मिश्रण रखते हैं और दोनों क्रियाएं एक पूर्ण क्रिया बनाकर हमको देती हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, इस वाक्य में खाना और चुकना 2 क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। यानी कि एक शब्द है इसमें बेटा खाना और दूसरा है चुकना, यानी कि पहला शब्द है खाना और दूसरा है चुकना, यानी कि दोनों शब्दों के मेल से जब कोई क्रिया बनती है, यानी कि राम खाना खा चुका है या सीता जा चुकी है, या कि एक जाना और चुकना, तो जब 2 क्रिया होती हैं, जा चुका, जाना, चुकना होता है, खाना और चुकना होता है, जब 2 क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो वह संयुक्त क्रिया जो है वो कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया जो है ऐसी क्रिया जिसमें 2 क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। और पहचानने का तरीका है, उसमें 2 क्रियाएं मिलती हैं, जैसे राम खाना खा चुका है, एक क्रिया है खाना, खाना खाना, खाना तो अलग होता है, फूड जो है वो अलग होता है खाना, और ईटिंग जो है वो खाना अलग होता है। तो इसमें जो है वह ईटिंग के लिए यानी खाने को खाने के लिए, यानी रोटी खाने के लिए जो शब्द है
वो इसमें ये खाना जो उपयोग में लिया गया है, यानी कि कुछ भी खाना, जैसे फ्रूट खाना, रोटी खाना, सब्जी खाना, जो भी है खाना जो इसमें लिया गया है वह खाने के लिए लिया गया है। और एक चुकना है। तो जब दो क्रियाओं के योग से कोई पूर्ण क्रिया बनती है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती हैं। यानी कि ये जो क्रियाएं हैं ये इच्छाओं में, आवश्यकताओं में, समस्याओं में और निरंतरता में, पूर्णता में, किसी कार्य की समाप्ति में, किसी चीज की निरंतरता में या किसी कार्य की निरंतरता में और किसी कार्य की पूर्णता में, यानी कि किसी कार्य का पूर्ण होने का बोध कराए, किसी कार्य का निरंतर चलने का बोध कराए, किसी कार्य में अनिष्ट होने का बोध कराए, किसी कार्य की अनुमति लेने का यदि बोध कराए, किसी में अवकाश लेने का यदि बोध कराए, दूसरा किसी चीज का आरंभ यानी कि स्टार्ट करने का बोध कराए, किसी की आवश्यकता यानी कि नेसेसरी का बोध कराए, किसी की डिसीजन मेकिंग यानी कि किसी की इच्छा का बोध कराए, किसी की निरंतरता का, पूर्णता का, किसी चीज की समाप्ति का बोध कराए, तो वहां पे हमारी जो क्रिया होती है वह होती है बेटा संयुक्त क्रिया। तो ये है हमारी संयुक्त क्रिया। इससे पहले हमने पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया जो दो हैं वो पढ़ चुके हैं, और आप संयुक्त क्रिया जो है उसको एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नोट भी यदि आप करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों की जो है आपको सुविधा दी गई है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए आपको जो है स्क्रीन बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की जो क्लास है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद इसमें का जो चौथा प्रकार जो होता है वह होती है अनुकरणात्मक क्रिया। यानी कि अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है वह इसका चौथा प्रकार है। अनुकरणात्मक क्रिया में किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से, यानी कि किसी वास्तविक, यानी कि एक तो होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। वास्तविक जो होता है जो रियल में है, और काल्पनिक जो होता है जो इमेजिनेशन में है। यानी कि जो चीजें रियल हैं, जैसे कि कोई चीज है, सूर्य है, रियल है, और किसी चीज की कल्पना करना कि सूर्य के बाद भी कोई और सूर्य होगा, तो उसकी कल्पना है, वो केवल काल्पनिक है। तो यानी कि किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, भन से भन बनाना, और जैसे खटखट से खटखटाना, भन से भन बनाना, या थप थप से थप थपाना तथा झंझन से झंझनाना। यदि ऐसे कोई शब्द आपको मिल जाएं, यानी कि भन बनाना, थप थपाना, झंझनाना और खटखटाना, ऐसे यदि कोई शब्द आपको मिल जाएं, तो वहां आप सीधा लगा के आना कि वहां पे जो क्रिया है वह है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है बेटा? वह है अनुकरणात्मक क्रिया। तो दोस्तों उधर आएगी आपकी अनुकरणात्मक क्रिया, तो वहां आप सीधा लगा सकते हैं कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है दोस्तों? अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। तो जहां पे वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं के आधार पे, या वास्तविक और काल्पनिक तथ्यों के आधार पर कोई बात कही जाए या ऐसी क्रिया आपको लगे, तो वहां पे जो है वह अनुकरणात्मक क्रिया जो है वो आपकी होती है। और पहचानने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे ऐसे शब्द दिख जाए, यानी कि झंझनाना, बन बनाना, थपथपाना और खटखटाना, यानी कि ऐसे शब्द यदि आपको दिख जाएं, तो वहां जो क्रिया होगी वह अनुकरणात्मक क्रिया जो है वह होगी। उसके बाद क्रियाओं के अन्य भेद भी होते हैं। क्रियाओं के जो अन्य भेद हैं वह भी होते हैं। क्रियाओं के अन्य भेद निम्नलिखित हैं। एक पूर्वकालिक, यानी कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जिसके पहले कोई क्रिया आए तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया का मूल रूप होती है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जहाँ से क्रिया बन के चलती है, वह पूर्वकालिक क्रिया ही होती है, अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग करके बनाई जाती है। वाक्य में कर या करके का प्रयोग जब हम कर देते हैं, तो या कर या करके का प्रयोग करके यदि हमको उत्तर मिल जाता है वाक्य में, तो वहां हमारी जो क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। क्या करके सो गया? खाना खा करके सो गया। क्या करके सो गया? खाना खा करके सो गया। क्या करके सो गया बेटा? खाना खा करके सो गया। तो जहां पर कर या करके से हमको वाक्य में हमारा उत्तर मिल जाए, तो वहां हमारी जो क्रिया होगी वह होगी पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है
अपना पाठ पढ़कर खेलो, यानी कि क्या करके खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो, क्या करके खेलो, पढ़कर खेलो। तो जहां कर और करके से प्रश्न करके आपको क्रिया का उत्तर मिल जाए तो वहां जो क्रिया होती है वह होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी होती है? वह होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि अन्य क्रियाओं से पहले कोई और क्रिया आए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और वह खाना खाकर सो गया, जहां हमको कर और करके से उत्तर मिल जाए। किससे मिल जाए? कर और करके, दो शब्दों से जहां वाक्य में हमारा क्रिया का उत्तर क्लियर हो जाए वही होती है पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी हमारी जो होती है वह होती है द्वयकर्मक क्रिया। पहली पूर्वकालिक, दूसरी है द्वयकर्मक, यानी कि जिस क्रिया में दो कर्म एक साथ होते हैं वह क्रिया द्वयकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया होती है? द्वयकर्मक क्रिया होती है। किसे कहते हैं? यानी कि जिस क्रिया में दो कर्म एक साथ में प्रयुक्त होते हैं बेटा उसे हम कहते हैं द्वयकालिक क्रिया, द्वयकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? द्वयकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया बेटा? ऐसी क्रिया जिसमें हम एक साथ दो कर्मों का प्रयोग करते हैं, ऐसी क्रिया को हम द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया को द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों? ऐसी क्रिया जिसमें हम दो कर्मों का प्रयोग जो है करते हैं उसको हम द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं या जिस क्रिया में हम दो कर्मों का प्रयोग करते हैं उसे हम द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो पहला जो कर्म है इसमें है छात्र और दूसरा जो कर्म है वो है हिंदी। पहला जो कर्म है वह कर्म है बेटा छात्र, यानी कि छात्रों को अध्यापक जो है वो करता है। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, पढ़ाना जो है वह क्रिया शब्द है और इसमें जो दो कर्म है पहला है छात्र और दूसरा है हिंदी। क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो क्या और किसको से भी आपको इसमें उत्तर जो है वह मिल रहा है। तो यह हो जाएगी बेटा द्वयकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्वयकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्वयकर्मक क्रिया। यानी कि जहां हम दो कर्मों का उपयोग देखते हैं और क्या और किसको से उत्तर निकाल सकते हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है? हिंदी पढ़ाई जा रही है। और किसको पढ़ाई जा रही है? विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है, बच्चों को पढ़ाई जा रही है, स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही है। तो वहां पे जो क्रिया होती है वह होती है द्वयकर्मक क्रिया। दूसरा है श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। क्या मारा बेटा? श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। क्या मारा? श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो इसमें जो कर्म है वह है दो कर्म, एक है राम, दूसरा है थप्पड़। और करता है जो है श्याम और मारना है जो है वह है क्रिया। यानी कि श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ मारा? श्याम ने मारा। किसको मारा? राम को मारा। और क्या मारा? थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? राम को मारा। तो इसमें जो है वह हमारा क्या और किसको से भी जो है उत्तर निकल रहा है। तो ये जो है वह हमारी हो जाएगी द्वयकर्मक क्रिया। यानी कि ऐसी क्रिया जहां हम दो कर्मों का उपयोग एक साथ करते हैं वह हमारी द्वयकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? ऐसी क्रिया जिसमें हम दो कर्मों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं वह हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है बेटा? वह कहलाती है द्वयकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्वयकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? द्वयकर्मक क्रिया। और जहां पे आपका उत्तर क्या और किसको से प्रश्न करके आपको उत्तर मिल जाए तो वहां भी द्वयकर्मक क्रिया भी होती है। और जहां आपको सीधे सीधे दो कर्म दिख जाए, दो कार्य होते हुए आपको दिख जाए तो वहां आप समझ लेना कि इधर जो है वह हमारी द्वयकर्मक क्रिया है। तो आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको साइड दे देते हैं, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी द्वयकर्मक क्रिया। उसके बाद जो क्रिया का अगला जो प्रकार होता है बेटा वह होता है सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
यानी कि ऐसी क्रिया जो हमारी वाक्य में पूरी तरीके से मदद करती है, वाक्य को अच्छे तरीके से बनाने में, उसको अच्छे तरीके से पहचानने में। ऐसी क्रिया यानी कि जो हमारी मदद करती है, यानी कि हेल्प करती है, सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। यानी कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि ऐसी क्रिया जो हमें वाक्य को अच्छे तरीके से बनाने में और अच्छे तरीके से समझने में जो हमारी हेल्प करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो वाक्य को बनाने में या वाक्य को समझने में मुख्य क्रिया की जो है मेन वर्ब की जो हेल्प करती है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया जो है वह कहते हैं। यानी कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में और पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? मैं घर जाता हूँ। इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है, जाना जो है या जाता या जाना जो है वह मुख्य क्रिया है, और हूँ जो है वह सहायक क्रिया है, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। यदि इसमें हूँ नहीं लगाते हैं तो केवल इसका जो अर्थ है वह होगा बेटा मैं घर जाता। तो मैं घर जाता जो है उसका कोई भी अर्थ जो है हिंदी में कभी नहीं होता है, वह निरर्थक जो है वाक्य होता है। और मैं घर जाता हूँ जब वो आ जाता है तो उसमें जो होता है हूँ जो आ रहा है वह सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है बेटा। तो उसमें जो है वह सहायक क्रिया जो है होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी कि जाना की सहायता जो कर रहा है वह है। तो इसमें जो हूँ से जो सहायता हो रही है वही आपकी जो है वह सहायक क्रिया है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कि सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ में हमारे लिए प्रयुक्त होती है, मेन वर्ब के साथ में लगाई जाती है, और वह मेन वर्ब की ही हेल्प करती है वाक्य को पूर्ण करने में। यानी कि मैं घर जाता हूँ, या मैं सोता हूँ, तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो जो हूँ जो शब्द है, जो बाद में जो शब्द आएगा है, हूँ, जो भी ये शब्द हैं, वे जो होते हैं, वे आपके सहायक क्रिया ही होते हैं। तो आप यदि आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर दे देता है ऐसा उदाहरण कि मैं खाना खाता हूँ, मैं विद्यालय से आने के बाद खेलता हूँ, या मैं क्लास में पढ़ाई करता हूँ, तो जो है पढ़ना जो है वह है आपकी मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया जो है वह है यानी कि हूँ जो शब्द आ रहा है वह हो जाएगा आपकी सहायक क्रिया। उसके बाद चौथा जो प्रकार होता है वह होता है क्रियार्थक क्रिया, यानी कि क्रियाओं की भी क्रिया। क्रिया के इस रूप में भविष्य में होने वाले व्यापार का बोध होता है। क्रिया के इस रूप में जब हम भविष्य में कोई कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं या कुछ भी भविष्य में करते हैं, तो उसका जो ये अर्थ प्रकट करती है वो होती है क्रियार्थक क्रिया। किंतु इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। सहायक क्रिया जो थी वह मुख्य क्रिया के बाद में आ रही थी, और क्रियार्थक क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया के पहले आएगी। कहाँ आएगी दोस्तों? पहले आएगी। तो इसलिए इसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी क्रिया जो हमें भविष्य के कार्य करने की योजना के बारे में बताती है, या हमारे लिए योजना जब हम बनाते हैं तो उनको उजागर करती है, और मुख्य क्रिया के जो पहले प्रयुक्त होती है उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, और मुख्य क्रिया के जो बाद में प्रयुक्त होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया, क्रिया के इस रूप से हम भविष्य में होने वाले व्यापार का बोध होता है, किंतु इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है, इसलिए इसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। यह पूर्वकालिक क्रिया के ठीक विपरीत है, यानी कि जो पूर्वकालिक क्रिया आपकी जो है वह उसके ठीक विपरीत है। जैसे इसका उदाहरण है वह खेलने मैदान गया, यानी कि वह पढ़ने विद्यालय गया। इन उदाहरणों में पहला उदाहरण है वह खेलने मैदान में गया और वह पढ़ने विद्यालय में गया। तो इनमें जो उदाहरण हैं, एक तो है खेलने और दूसरा है पढ़ने। तो इसमें जो दोनों क्रियाएं खेलना और पढ़ना, तो जब दो क्रियाएं इसमें मिल रही हैं, यानी कि जब क्रियाओं का अर्थ भी इसमें प्रकट हो रहा है और मुख्य क्रिया की से पहले ये क्रिया आ रही है, तो उधर जो है क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि वह मैदान में खेलने गया, तो इसमें खेलने गया और वह पढ़ने विद्यालय गया। तो इसमें जो खेलना जो शब्द है, यानी कि एक तो गया यानी कि जाना, गया कोई तो वो गया, जाना जा रहा है ना, इसमें गया है तो जाना हो गया। तो ये जो है वह आपकी क्रिया है, कहाँ गया? मैदान में गया। और किस लिए गया? खेलने गया।
तो ये जो है वह मुख्य क्रिया से पहले जो है हमारी प्रयुक्त हो रही है और इसलिए इसको हम क्रियार्थक क्रिया जो है वह कहते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उससे आगे जो है फिर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिया में अभी आगे क्या है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो हम देखेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अभी हम आगे का जो है वह आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारा जो है वह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्रिया से बनते हैं वो आपके लिए लेके आए गए हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सोचेंगे कि जब हमने आपको पूरी क्रिया कराई थी तो क्रिया में क्या-क्या बताया था, सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है और किस तरीके से कार्य करती है। तो ये जो उदाहरण हैं सभी लगभग सभी क्रियाओं से ले लिए गए हैं और आपका जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, वही आपके लिए लिए गए हैं। जो भी आपको इधर पढ़ाया जाएगा संजीवनी अकेडमी की टीम के द्वारा, वो आपको बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जो आपके सीआरपीएफ के लिए या किसी अदर सीएपीएफ फोर्सेज़ के लिए जो आपके लिए आएगा, वही आपको जो है वह पढ़ाया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, वह है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है वह हुआ है। तो जब हमने क्रिया आपको पढ़ाई थी, तो उस समय बताया था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो बताइए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो आप गेस कीजिए और बताइए कि क्या होती है? बहुत अच्छे। तो देखो सकर्मक क्रिया जो होती है, वह होती है ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया कर्म के सहित होती है, यानी कि कर्म के साथ होती है और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म होता ही नहीं है, वह अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि जो बिना कर्म की होती है। तो इसमें जो है पहला उदाहरण बच्चा सो रहा है, दूसरा राम दौड़ रहा है, सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा और पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें जो है वह आपकी कौन-सी जो है वह सकर्मक क्रिया होगी, यानी कि ए में होगी, बी में होगी, सी में होगी या डी में होगी? तो आप एक बार गेस कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें जो है वह किस वाक्य में जो है वह आपकी सकर्मक क्रिया जो है वह होगी। तो चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा बिल्कुल। तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या और किसको से आप प्रश्न कर लेना वाक्य में और आपको यदि एक का भी उत्तर आपको मिल जाता है, तो वहाँ जो है वह आपकी सकर्मक क्रिया जो है वह हो जाएगी। तो इधर आप प्रश्न करते हैं बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है? यानी कि क्या सो रहा है? पता ही नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसको सो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरा राम दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? ये नहीं कि कौन दौड़ रहा है, कौन नहीं आएगा इसमें, क्या दौड़ रहा है? कोई पता नहीं है कि क्या दौड़ रहा है, कुछ पता नहीं और किसको दौड़ रहा है? कोई पता नहीं। लेकिन इधर सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा, किसको पकड़ा? दुश्मन को पकड़ा बेटा, किसको पकड़ा? दुश्मन को पकड़ा। क्या पकड़ा? दुश्मन को पकड़ा। किसको पकड़ा? सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा। तो हमारा जो उत्तर है वह ऑप्शन सी में हमको जो है वह मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा, सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा। इसमें भी हम प्रयोग करके देख लेते हैं एक बार, आपको नहीं ये लगेगा कि हो सकता है ये भी हो सकता है उत्तर इसका। तो पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं और किसको उड़ रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो जवाब है वह ऑप्शन सी से हमें मिल रहा है। किस किससे मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी से हमें मिल रहा है। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी कि इसमें जो हमारा उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा। किसको पकड़ा? सैनिक ने, सैनिक ने दुश्मन को पकड़ा। तो ये क्वेश्चन जो है वह आप देखिए और बहुत अच्छे तरीके से जो है वह क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा-सी क्या है, तबीयत ऐसी ही हो रही है, तो आप उसको एक बार माइंड मत करना, गला थोड़ा खराब-सा हो रखा है, मौसम है जो चेंज हो रहा है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं धीरे-धीरे, तो गला थोड़ा-सा जो है सर्दी-वर्दी हो रही है, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पर आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पढ़ने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी चीज़ें हैं, वह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई जा रही हैं। और जो है समझाई भी जाएँगी। हम आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल आपके गोल की तरफ, आपकी वर्दी की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ हम बिल्कुल आपके लिए मेहनत करते हुए चल रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए। संजीवनी अकेडमी की जो पूरी टीम है वह आपके लिए फिज़िकल में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में सारी चीज़ें जो हैं और जो हमारे हाथ में हैं उनमें, यानी कि टेस्ट की तैयारी के लिए
और रिटर्न के लिए और फिजिकल की जो आपको टिप्स बतानी है, किस तरीके से रनिंग करनी है, कैसे करनी है, आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे भी मैसेज करके और व्हाट्सएप से भी मैसेज करके। तो ये जो है आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न जो है वह है मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, तो इसमें जो है वह कौन सी क्रिया होगी, यानी कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या सहायक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो चलिए गैस कीजिए और बताइए कि इसमें जो है वह कौन सी क्रिया होगी, यानी कि मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें जो है वह कौन सी क्रिया आपकी है जो है, यानी कि मोहन जो है वो क्या लिख रहा है बेटा, पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है, पत्र को। किसको से नहीं आ रहा है इसका उत्तर, लेकिन जो उत्तर आ रहा है वह क्या से आ रहा है, यानी कि क्या लिख रहा है। तो इसमें भी जो क्रिया है वह आपकी बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें भी जो है वह आपकी सकर्मक क्रिया जो है वह होगी, यानी कि कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया, यानी कि मोहन पत्र लिख रहा है, तो इसमें क्रिया जो है वह सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो आप एक बार जो है इसको देखिए और नोट कीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें जो है वह है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है दोस्तों, इसमें है सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि यह पूछ रहा है, इसमें 3 जो एग्जाम्पल हैं वह सकर्मक क्रिया के हैं और एक जो है वह अकर्मक क्रिया का है। तो यह इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस उदाहरण में जो है अकर्मक क्रिया है, यानी कि पहला उदाहरण है राधा पुस्तक पढ़ती है, इसमें अकर्मक क्रिया है, या मोहन खाना खाता है इसमें है, या बच्चा सो रहा है इसमें है, या राम गेंद फेंकता है इसमें है। तो इनमें से जो है कौन सी में अकर्मक क्रिया जो वो है वह है, इसमें हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, इसमें जो है वह उत्तर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगी। दूसरी, मोहन खाना खाता है, मोहन क्या खाता है, खाना खाता है, तो ये भी जो है वह नहीं होगी। बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है और किसको सो रहा है, इसमें जो है हमारा कोई भी उत्तर जो है वह नहीं आ रहा है। तो हमारी जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया जो है ऑप्शन सी में होगी। किसमें होगी, ऑप्शन सी में। किसमें होगी बेटा, ऑप्शन सी में। अभी इसमें भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं। राम गेंद फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है बेटा, गेंद फेंक रहा है, और किसको फेंक रहा है, गेंद को फेंक रहा है। तो ये है, इसमें भी यानी कि अकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो हमारी जो अकर्मक क्रिया है वह केवल इसमें होगी, यानी कि बच्चा जो है वह सो रहा है। तो ये ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी हमारा जो है ऑप्शन जो हमारा सी है, यानी कि ऑप्शन सी में जो है वह हमारी अकर्मक क्रिया होगी। और इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी कि सीमा ने बच्चे को पढ़ाया, सीमा ने बच्चे को पढ़ाया, इसमें पढ़ाया जो शब्द है किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें आप थोड़ा गैस कीजिए, अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सी क्रिया है। हाँ, तो इसमें कौन सी क्रिया है, आपने जो है बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल थोड़ा सही, थोड़ा-सा कुछ लोग ही सही अनुमान लगा पा रहे हैं, बाकी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें जो है वह है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि कैसी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया जो पूर्व में ही हो जाती है। बच्चे ने, सीमा ने बच्चे को पढ़ाया, यानी कि पढ़ा दिया है, पहले ही बच्चे को पढ़ा दिया है सीमा ने। तो पढ़ाना जो है वह उसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पूर्व में ही जो क्रिया की जा चुकी है, यानी कि सीमा के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा चुका है। सीमा के द्वारा जो है वह बच्चे को पढ़ाया जा चुका है। पूर्व काल में ही जो क्रिया है वह की जा चुकी है, सीमा ने बच्चे को पढ़ा दिया है, तो इसमें जो है वह आपकी पूर्वकालिक क्रिया जो है आएगी। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि किस वाक्य में जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। संयुक्त क्रिया हमने अभी जो है आज थोड़ी देर पहले ही अभी इसी क्लास में जस्ट पढ़ी है, तो आप थोड़ा गैस कीजिए और बताइए कि इसमें से क्या राम खाना खाता है, इसमें प्रयोग हुआ है, या सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें प्रयोग हुआ है, या सैनिक ने गोली चला दी, इसमें है, या बच्चा सोता है, इसमें प्रयोग हुआ है। तो आप अनुमान लगाइए, गैस कीजिए, तो किसमें हो सकता है जो है कि
संयुक्त क्रिया इसमें से किस में हो सकती है? तो इसमें जो संयुक्त क्रिया है वह है आपकी सैनिक ने गोली चला दी। एक तो हो गया चलाना और दूसरा आ रहा है इसमें गोली, यानी कि सैनिक ने जो गोली है वह चला दी। तो इसमें जो है वह सैनिक ने गोली जो चला दी, ये जो आपका एग्जाम्पल है वह आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी कि इसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो इसमें तो इसमें जो है सी ऑप्शन जो है वह आपका जो उत्तर है वह आपका सी ऑप्शन होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा मानना है आपको जो क्रिया टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जो भी चीज़ें हैं क्रिया की जो क्वेश्चन हैं, क्रिया के जो टाइप्स हैं, क्रिया के जो नियम हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, यानी कि वह बाजार जाकर सब्जी लाया। वह बाजार जाकर क्या लाया? वह बाजार जाकर क्या लाया बेटा? सब्जी लाया। क्या लाया? सब्जी लाया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? यानी कि इस वाक्य में जो पूर्वकालिक क्रिया है वह कौन सी है? यानी कि बाजार है, जाकर है, सब्जी है या लाया है? तो बताइए बेटा इसमें जो है, तो बताइए इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया का जो उदाहरण है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में जो पूर्वकालिक क्रिया है वह किस वाक्य में है? यानी कि वह बाजार जाकर सब्जी लाया। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है वह बाजार जाकर, यानी कि जो जाकर जो शब्द है, जो जाकर जो शब्द है आपका जो बी है, यानी कि जाना, बाजार जाकर सब्जी लाया, यानी कि वह ला चुका है। लेकिन ला कैसे चुका है? बाजार जाकर वह सब्जी लाया, यानी कि सॉरी जाकर नहीं, इसमें जो आपका जो उत्तर आएगा वह लाना, लाया पे आएगा। इसमें जो उत्तर है आपका वह है लाया, यानी कि उसने पहले ही काम कर लिया है। यानी कि क्या कर लिया है? उसने जो है पहले ही काम कर लिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका लाया पे आएगा, जाकर नहीं आएगा। सॉरी उसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये जो आपका उत्तर है वह इसी पे आएगा, यानी कि वह बाजार जाकर सब्जी लाया। तो जो लाया जो आपका शब्द है वह आपका इसका राइट आंसर है, यानी कि पूर्व काल में ही उसने क्रिया कर ली, यानी कि वह सब्जी लाया, यानी कि कब लाया? पहले ही वह ला चुका है बेटा। तो इसका जो उत्तर है वह आपका लाया जो शब्द है वह आ जाएगा, यानी कि उसने जो है पूर्व काल में ही क्रिया कर ली, यानी कि वह बाजार जाकर सब्जी लाया। क्या लाया? सब्जी लाया। लेकिन कब लाया? पूर्व काल में ही लेके आया। तो इसमें जो है वह पूर्व काल क्रिया का जो आपका उदाहरण है वह है लाया, और आप इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल यही जो आंसर है वह सही है। जो लाना है पूर्व काल का उदाहरण है, पूर्व काल में जो क्रिया की जा चुकी है वो यह उसका उदाहरण है, यानी कि सब्जी लाना। तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप इसका जो है वह ले सकते हैं। तो आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। तो आज की जो क्लास है उसे हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और एक बहुत दमदार तरीके से हम जो है बहुत दमदार तरीके से जो है अपनी तैयारी को करते हुए चल रहे होंगे बेटा। तो कहावत ये है कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थकिए मत, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी अपनी रखिए अपने सिलेबस के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहिए। और आपकी जो मंजिल है, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है या कभी-कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन डेस्टिनी जो प्रकृति हमारे लिए डिसाइड करती है, जिस तरीके से चीज़ें हमको मिलनी होती हैं ना बेटा, उसी तरीके से हमको मिलती हैं। तो आप टेंशन मत कीजिए, बिल्कुल चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे वे में, प्रॉपर वे में मेहनत करते हुए चलिए। एक न एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, और शरीर पर भर्ती होगी, कंधों पर सितारे होंगे और चमकता हुआ आपका चेहरा होगा। जिस दिन आपको वर्दी मिलेगी और चेहरे पे चमक होगी, वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा, सबसे खूबसूरत दिन होगा आपकी लाइफ का। बहुत अच्छा दिन होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए।
तो इसीलिए आपका ना सोचकर तो फैमिली का सोचकर मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बिल्कुल निश्चिंत ही आपको नौकरी मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। संजीवनी अकेडमी की पूरी टीम जो है वह आपके साथ है, स्टार्टिंग से आपके साथ है, सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगी। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इश्यू होता है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको उधर से ही मिल जाएगा, या फिर आप इधर से भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वह है 8000124945। ये है संजीवनी अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर। संजीवनी एकेडमी आप एनी टाइम यानी कि वर्किंग टाइम में सुबह से शाम तक आप इस पे कभी भी हमसे या हमारी टीम से आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। टीम जब भी फ्री होगी, जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी हर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल आपको सिलेक्शन तक आपका साथ दिया जाएगा। आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, बस आप एक डेडिकेटेड वे में और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए चलिए। मेहनत का फल एक दिन मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। मेहनत का फल भगवान कभी नहीं रखते, कभी जो है मेहनत का फल बेकार नहीं जाता है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए चलिए। तो आज के लिए इतना ही। आपकी जो क्लास हुई है आप उसको एक दो बार और रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। बाकी टेस्ट में आपको ऐप दे देंगे, उधर से आप लगा सकते हैं और आप बुक भी लेके, बुक में भी जैसे अरिहंत वगैरह की जो बुक हैं, बुक लेके आप उधर से भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो लगा सकते हैं। या और भी जो पब्लिकेशन की है, जैसे चक्षु पब्लिकेशन की है, या जो भी पब्लिकेशन है, मैं पर्टिकुलर किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी अच्छे-अच्छे पब्लिकेशन हैं, आप सभी जानते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि कौन-सा पब्लिकेशन अच्छा है, कौन-सा नहीं है, तो आप वहाँ से बुक लेके वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। या जो हमारे जो ये चैप्टर यानी कि हमारा पाठ्यक्रम या सिलेबस पूरा जब हो जाएगा, तो क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगाए जाएँगे, वहाँ से भी आप लगा लिया करना। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में थोड़ा-सा टाइम है, पहले फिजिकल होगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। संजीवनी अकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है, बिल्कुल डेडिकेटेड वे में मेहनत करते हुए चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम।